दृष्टि ने गुस्से से कहा। आज काम पर पहुंचने पर दृष्टि पहली थी जिसे पता चला कि तिजोरी में से किंग ऑफ द वर्ल्ड गायब हो गया था। अपने सदमे के क्षण के बावजूद उसने तुरंत सारे सीसीटीवी कैमरों को देखने का तर्कसंगत निर्णय लिया। हालांकि उसने पाया कि कंपनी के सभी सीसीटीवी कैमरास पिछली रात को जानबूझकर बंद कर दिए गए थे। इसके अलावा बिजली के कमरे में से बिजली के तार भी कुछ समय के लिए काट दिए गए थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने इस डकैती की योजना पहले से ही बना ली हो। लेकिन किसने? आखिर किसने पहले से ही योजना बनाकर किंग ऑफ द वर्ल्ड को गायब किया होगा? क्या इस चोरी के कारण अब दृष्टि का नाम मिट्टी में मिल जाएगा, या शिवम उसके नाम पर उछला कीचड़ साफ कर देगा? क्या शिवम पता लगा पाएगा कि ये चोरी किसने की? वैसे देखा जाए तो मूल रूप से इस मामले को संभालने के लिए थाने में रिपोर्ट की जानी चाहिए थी। ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं था। नारंग एम्पायर के टावर, जहां की सिक्योरिटी सबसे ज्यादा टाइट मानी जाती है और जहां एक परिंदे का भी पर मार पाना मुश्किल है, वहां से लाखों का फिनिश्ड ज्वेलरी प्रोडक्ट किंग ऑफ द वर्ल्ड चोरी हो गया। कंपनी के प्रबंधन के सदस्यों, विशेष रूप से तान्या नारंग और करण नारंग ने दृढ़ता से अनुरोध किया था कि निदेशक मंडल पुलिस को इसे संभालने के लिए बुलाए। हालांकि चेयरमैन विक्रम टोकस ने किसी को भी ऐसा करने से रोक दिया था। उन्होंने दावा किया कि उन्हें इसे सार्वजनिक रूप से प्रचारित नहीं करना चाहिए और अस्थायी रूप से कंपनी के भीतर आंतरिक जांच करनी चाहिए। आखिरकार दृष्टि नारंग इस मामले में सबसे ज्यादा इन्वॉल्व थी और उस प्रोडक्ट की मेन प्रबंधक भी। जितना बड़ा हंगामा होगा, उसकी प्रतिष्ठा उतनी ही खराब होगी। अगर परियोजना के साथ ऐसा कुछ हुआ जिसकी इंचार्ज दृष्टि नारंग थी, तो अध्यक्ष विक्रम में भी हिम्मत नहीं थी कि वो स्थिति की जिम्मेदारी ले लें। मुख्य निदेशक दृष्टि नारंग वास्तव में प्रभावशाली हैं। क्या वो हम पर दबाव बनाने के लिए अपनी स्थिति का उपयोग करने की कोशिश कर रही है? करण ने अजीब स्वर में कहा, लेकिन उसका चेहरा गर्व से भरा था। दृष्टि नारंग, तुम कंपनी में अपनी वर्तमान स्थिति को बेहतर ढंग से समझती हो, करण ने हंसते हुए कहा। तुम केवल एक एक्टिंग मुख्य डिजाइन अधिकारी हो। किंग ऑफ द वर्ल्ड प्रोजेक्ट की दुनिया को सफलतापूर्वक पूरा करने और गहनों की प्रदर्शनी से गुजरने के बाद ही तुम उस स्थिति को मजबूती से प्राप्त कर सकती हो, करण नारंग ने आक्रामक रूप से कहा। लेकिन वर्तमान स्थिति को देखें तो न केवल तुम किंग ऑफ द वर्ल्ड प्रोजेक्ट को सफलतापूर्वक पूरा करने में विफल रही, बल्कि तुमने दुर्लभ गहने भी खो दिए जिनकी कीमत लाखों से भी अधिक थी। इसके अलावा गहनों की प्रदर्शनी कल आयोजित होने जा रही है, जिसका मुख्य आकर्षण वही किंग ऑफ द वर्ल्ड था। इतनी बड़ी लापरवाही का इस कंपनी को कैसे स्पष्टीकरण दोगी तुम, दृष्टि? क्या तुमने सच में सोचा था कि तुम मुख्य डिजाइन अधिकारी की स्थिति को इतनी आसानी से सुरक्षित कर सकती हो? दृष्टि ने अपने होठों को कसकर काटा, लेकिन चाहकर भी करण की बात का खंडन नहीं कर सकी। ऊपरी तौर पे वो मजबूत दिख रही थी, लेकिन उसकी आंखों में दर्द छिपा था। वो हमेशा एक छोटी कर्मचारी रही है और अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए उसने बहुत मेहनत की है। अपनी प्रेरणा और रचनात्मकता के माध्यम से उसने अंततः कंपनी के उच्च अधिकारी के रूप में पहचान प्राप्त की और उसे एक्टिंग निदेशक के रूप में पदोन्नत किया गया। आखिरकार उसे अपने पैरों पर खड़ा होने का और खुद के लिए एक नाम बनाने का मौका मिला। इन पिछले दिनों और रातों की कड़ी मेहनत करने के बाद उसने आखिरकार अपना पहला उत्पाद पूरा कर लिया था। लेकिन जिस काम में उसने अपना सारा खून, पसीना और आंसू बहाए थे, वो कल प्रकाशित होने वाली थी और ठीक उसके पहले किसी ने उसकी चोरी कर ली। अंत में कंपनी के अन्य अधिकारियों द्वारा उसकी आलोचना भी की गई और उस पर झूठा आरोप भी लगाया गया। उसके दिल में इस तरह की पीड़ा को बता पाना नामुमकिन था। इसे सबसे असहनीय चीज भी माना जा सकता है जिसका सामना दृष्टि नारंग ने अपने जीवन में किया था। इसके अलावा उसके पास शिकायत करने के लिए कुछ और नहीं था और वो केवल इन अधिकारियों के अनुचित आरोपों को बस सहन ही कर सकती थी। दृष्टि, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि शायद वो तुम ही थी जिसने पिछले साल गुप्त रूप से कुछ सामग्रियों को काट दिया और अनुसंधान और विकास परियोजना के दौरान घटिया उत्पाद बनाने लगे थे। और तुम्हारा असली चेहरा तो अब सबके सामने है। सब देख सकते हैं कि कैसे तुम्हारा इस मामले में कोई भी किसी प्रकार की जिम्मेदारी लेने का इरादा नहीं रखता। मैं अब
निश्चित ही ये मान सकती हूँ कि तुमने गहनों के तैयार उत्पाद को छिपाने की कोशिश की और उद्देश्यपूर्ण रूप से घोषणा की कि किसी और ने इसे चुरा लिया है। आखिरकार तुम्हारे और तुम्हारे इस नाकारा पति के अलावा किसी और ने किंग ऑफ द वर्ल्ड के वास्तविक अंतिम उत्पाद को नहीं देखा था। तान्या अचानक अपनी सीट से उठ खड़ी हुई और एक ठंडी मुस्कान के साथ कहा, ऐसा लग रहा था कि वो जंगली अनुमान लगाने में शामिल होना चाहती थी और उसने अपने इरादों को छिपाने की कोशिश भी नहीं की। अपनी बकवास बंद करो तान्या, मैंने अपने काम के लिए एक बार भी कोई कोना नहीं काटा है। गहनों का एक टुकड़ा भी पूर्णता के साथ बनाया गया था, दृष्टि ने गुस्से में कहा। वो कंपनी के प्रबंधन से संदेह और आलोचना सहन कर सकती थी, लेकिन वो एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसने सबसे अच्छे गहने डिजाइन करने का प्रयास किया, अपने काम का अपमान नहीं सहन कर सकी। कितनी मजेदार बात है, तान्या ने मजाक करना जारी रखा। तुम अभी भी ये दावा करने की हिम्मत रखती हो कि तुम्हारी रचनाएं परिपूर्ण हैं। तुम्हें अभी भी ये सोचना चाहिए कि तुम्हारी रचनाएं मेरी जितनी अच्छी नहीं है ना? क्या इस चोरी के कारण अब दृष्टि का नाम मिट्टी में मिल जाएगा या शिवम उसके नाम पर उछला कीचड़ साफ कर देगा? क्या शिवम पता लगा पाएगा कि ये चोरी किसने की और दृष्टि के सपने को वापस पूरा करने में उसकी मदद कर पाएगा, या दृष्टि का ये सपना हमेशा हमेशा के लिए टूट जाएगा? आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और शिवम द हिडन वॉरियर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।